नमस्ते सखियों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज का डायग्राम। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट मिला है। ये कटोरी का मेजरमेंट कैसे निकाल के हम बनाएंगे वो हम कपड़े पे देखेंगे। वैसे भी हमने यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं जो हम सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने बैक पार्ट यहाँ पे बनाए हैं और कटोरी ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है। तो ये कटोरी आप देख रहे हैं, ये कटोरी को हमने यहाँ पे निकाला है और इसके बाद स्लीव्स है, तो कटोरी को बढ़ा के निकालते हैं। तो देखिए मेजरमेंट लेके बताएंगे। जैसे कि आपके पास ब्लाउज आता है तो आप मेजरमेंट कैसे लेके कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम बैक पार्ट निकालेंगे कपड़े पे, अस्तर पे, और कटोरी निकालना रहेगा तो हम पेपर इस्तेमाल करेंगे। कटोरी क्योंकि हमको बढ़ाना होता है। अगर हम कटोरी इसमें निकालेंगे तो हमारा कपड़ा कम, अस्तर कम रहता है, 80 सेंटीमीटर 1 मीटर ऐसा रहता है। तो कटोरी को बढ़ाने के लिए कपड़ा चाहिए, तो इसके लिए हम पेपर इस्तेमाल करेंगे। पहले तो बैक पार्ट हम इसमें आपको बता देंगे कैसे मेजरमेंट लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये साड़ी का ब्लाउज पीस है। तो ये इसका हमने अस्तर लिया, पहले अस्तर पे हम कटिंग करेंगे, फिर ब्लाउज पीस पे रख के कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे बॉर्डर दिया था, तो इसको बॉर्डर को हमने निकाल लिया है। क्योंकि देखो ये बड़ा नहीं रहता, हमको अलग से छोटा रहता है, तो अलग से कट करके बीच से सेंटर से हम लगाते हैं। तो इसको हम साइड में करेंगे और ये ब्लाउज पीस को भी सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। अस्तर हमारा मेन होता है। तो देखिए बैक पार्ट हम कटिंग करेंगे तो इसमें क्या क्या मेजरमेंट लगते हैं पहले वो देख लेंगे। सबसे पहले तो हमें शोल्डर देखना होता है। तो देखिए शोल्डर आपको कैसे मेजरमेंट करना है, बटन आपको ऐसा बंद कर लेना है और यहाँ से आपको इंच टेप रखना है और यहाँ पे देखना है कितना है, पूरा फैला के देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 इंच आ रहा है हमारा, ये देखिए। तो यहाँ से हमारा ये 12 इंच है। तो 12 का कितना हुआ 6। जितना हमारे देखो आपके पास जैसे कस्टमर ब्लाउज देते हैं आपको उसी प्रकार से बनाना है, उसमें कुछ मिक्स नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पे 12 आ रहा है, तो 12 खाप हुआ 6। तो इसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे सिलाई गया, जब हम स्लीव्स अटैच किए थे इसमें आधा इंच गया है। तो हमें शोल्डर 6.5 रखना है। तो शोल्डर समझ गए। अब देखिए लंबाई। तो लंबाई कैसे आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा टक्स लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से शोल्डर से यहाँ पे रखेंगे इंस्टेप और देखेंगे यहाँ पे ऐसे आपको खींच के देखना है। ये 13.5 पे तैयार है, आप देख सकते हैं 13.5 पे तैयार है। तो यहाँ पे 1 इंच हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शोल्डर और लंबाई का पहले मेजरमेंट डालते हैं। तो देखिए हमने अस्तर को बिछा लिए हैं। तो सबसे पहले हम लाइन को सीधा करेंगे, ये स्केल के सहारे सीधा करेंगे। ये स्केल जो है यल स्केल आता है, इससे लाइन बहुत सीधी आती है। देखिए इस प्रकार से हमने रख लिए और यहाँ पे इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। कभी कभी क्या होता है कटिंग में कभी कभी कम ज़्यादा रहता है, इसलिए लाइन मारना ज़रूरी है। तो देखिए इस प्रकार से हमने लाइन यहाँ पे कर दिए हैं। अब हम मेजरमेंट डालेंगे लंबाई का। तो लंबाई हमारा ब्लाउज में 13.5 था, अभी हम बैक बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे, 14.5 इंच। तो 14.5 पे हम निशान लगाएंगे। तो 14.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि अभी हमने शोल्डर देखा 6 इंच था, मतलब 12 था, 12 का 6 हुआ, तो उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे क्योंकि स्लीव्स जोड़ने के लिए। तो आपको 6.5 शोल्डर रखना है। तो यहाँ पे हम निशान सीधा लगा लेंगे इस प्रकार से 6.5। अब ये आता है हमारा आर्म होल। ये शोल्डर इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्म होल। तो हमारा सेम आर्म होल आएगा 6.5, क्योंकि शोल्डर ज़्यादा है तो ये भी हमारा 6.5 ही आएगा। ये देखिए 6.5। तो हमने 6.5 पे निशान लगा दिए। अब हम देखेंगे चेस्ट। तो चेस्ट भी आपको देख लेना है कैसे है। यहाँ से हमने बटन बंद किए हैं। और कभी कभी क्या होता है एक तरफ से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो कम ज़्यादा निकलता है, तो आप कैसा है दोनों ऐसा एक साथ रख के भी आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 20 आ रहा है, मतलब ये 40 का चेस्ट है, उसका हाफ 20 हुआ, तो इसका चौथा भाग आएगा 10। तो ये 10 पे कटिंग होगा। तो चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच या 2 इंच आप रख सकते हैं। तो हमारा जो चेस्ट है 40 का, तो 40 का चौथा भाग हुआ 10। तो हम यहाँ पे 10 पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 10 पे आपको निशान लगा लेना है और इसके आगे आप 1.5 या 2 इंच का मार्जिन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन डाल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 इंच का। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। देखिए हमने लाइन को सीधा कर लिए हैं। तो आप ब्लाउज का मेजरमेंट लेके कैसे बनाते हैं वो आप ध्यान से देखिए। तो ये हमारा चेस्ट हो गया। अब हम कमर देखेंगे। तो आपको भी कमर हमने ऐसे बताया कि ऐसे पूरा राउंड में भी नापते हैं, ऐसे भी मेजरमेंट करते हैं। तो देखेंगे हमारा ये कमर कितने का है। कमर हमारा जो है यहाँ पे 17 आ रहा है, यानी हमारा 34 का कमर है। तो 34 का चौथा भाग आता है 8.5। तो 8.5 में हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि टक्स के लिए। तो देखिए 8.5 और यहाँ पे 9.5, 9.5 पे आपका यहाँ पे निशान लगेगा। ये देखिए ये फिटिंग मेजरमेंट आएगा, 1 इंच हमने ऐड किया। यहाँ से आपका 2 इंच मार्जिन होगा, ये देखिए। तो देखिए यहाँ से हमारा ये मार्जिन की लाइन हो गई और यहाँ पर हमारी ये फिटिंग की लाइन होगी। आप 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं, ज़्यादा भी और कम भी, आपके ऊपर है, जैसे आपके पास कपड़ा रहेगा उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा फिटिंग आएगी। अब देखिए अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ से इसका सेंटर लेंगे, 9.5 का हाफ करेंगे, जो भी आता है सेंटर पे आप उतना लेना है हाफ करके। ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पे आप 4 या 5 इंच का यहाँ पे टक्स लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे ज़्यादा, तो उसका हमने 1 इंच का हाफ कितना होगा, आधा आधा। तो यहाँ से आधा इंच और यहाँ से आधा इंच। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से निशान लगाएंगे।
ये देखिए, तो ये हमारा निशान लग चुका है कि हमने यहाँ पे ये टक्स लगा दिए हैं। अब हम देखेंगे शोल्डर पट्टी, इसको भी आपको अच्छे से देखना है तैयार कितना है। तो देखिए ये हमारा शोल्डर है, तो शोल्डर हम चेक करेंगे कितने इंच पे तैयार है, उस हिसाब से मेजरमेंट लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये 2.25 आ रहा है शोल्डर पट्टी तैयार हो के, शोल्डर पट्टी 2.25 है। तो सबसे पहले हम 2.25 पे निशान लगाएंगे। तो देखिए 2.25 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए 2.25 इंच हुआ मतलब तैयार पट्टी। पर इसमें हमें मार्जिन ऐड करना है, तैयार होने के बाद हमारा 2.25 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच ऐड करेंगे, मतलब आधा इंच हमारा स्लीव्स जोड़ने में जाएगा, 1/4 इंच हमारा पाइपिंग में जाएगा। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच लेंगे, ये देखिए। तो हमने यहाँ पे 0.25 इंच लिए और बाकी जो बचा हमारा गला हो गया। तो गला कितना तैयार है उस हिसाब से इसमें देखना है आपको, उस हिसाब से मेजरमेंट डालना है। ऐसे आपको रख लेना है ब्लाउज को, देखिए अच्छे से। अब यहाँ से शोल्डर से हम पकड़ेंगे और देखेंगे गला तैयार कितना है। तो ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन देखने का, यानी 9 पे तैयार है। तो यहाँ से हम 9.5 लेंगे। तो पहले 9.5 पे हम निशान लगाएंगे। 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। जितना हमारा ये यहाँ पे बच रहा है, तो देखिए या इसकी चौड़ाई कितना है उतना ही इसकी चौड़ाई लेना है आपको। तो यहाँ पे जितना आएगा, जैसे कि यहाँ पे 3.25 बता रहा है, तो यहाँ पे भी 3.25 आएगा। तो इस हिसाब से आपको निशान लगाना है। अब इसको हम बॉक्स बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से, और यहाँ से इसमें हम मिला देंगे, ये देखिए। अब इसको गोलाई का शेप देंगे, इस प्रकार से आपको राउंड गोलाई का शेप देना है, ये देखिए। अब देखिए ये हो गया। अभी हमें यहाँ पे राउंड का शेप देना है, आर्म होल राउंड, मतलब यहाँ पे 1.5 इंच हमारा यहाँ पे लगता है निशान। तो यहाँ से राउंड गोल घुमाते हुए हमें यहाँ पे मिलाना है, जहाँ पे हमारा चेस्ट का चौथा भाग आता है 10, ठीक है। अब इसका राउंड भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि आर्म होल राउंड कितना लें। तो देखिए ये कभी भी आपको चेक करना है बैक पार्ट से, फ्रंट की तरफ से नहीं, क्योंकि फ्रंट तरफ से हमारा शेप दिया होता है तो ज़्यादा ही मिले बताएगा। तो देखिए कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, इसका पूरा राउंड घुमा के लेना है आपको। तो इस प्रकार से आपको घुमाते हुए देखना है कि कितना आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 8.5 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, तो यहाँ पे इतना छोड़ के हम मेजरमेंट डालेंगे, क्योंकि ये तो कटिंग होगा, पर सिलाई हम यहाँ पे पकड़ेंगे ना, तो यहाँ से ही आपको मेजरमेंट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 8.5 आ रहा है, 8.5 हमारा यहाँ पे गया, और यहाँ पे 9.5 आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा सिलाई में क्रॉस में जाएगा आधा इंच, और आधा इंच क्रॉस में जाएगा। तो जैसे कि अब दिखा दे रहे हैं हम, ये हमारा यहाँ से शोल्डर जिसका गिरने का चांस रहता है, तो हम यहाँ से ऐसा शेप देते हैं, और यहाँ से आधा इंच हमारा ये सिलाई में जाएगा। तो हमारा ये 8.5 पे परफेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं, ये ऐसे भी हम चेक करके दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए। आपको नहीं समझ में आता है तो इस प्रकार से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको उल्टा करके दिखा देते हैं हम आपको। कभी भी बैक पार्ट से देखना है आपको, ये देखिए। आपको ऐसा चेक कर लेना है, ये बात का ध्यान देना। आर्म होल से बहुत परेशान रहते हैं हम कि आर्म होल हम कितना लें। आर्म होल से हमारा शोल्डर गिरता है, अगर लूज रहेगा, अगर आर्म होल अगर आपने सही लिया तो ब्लाउज एकदम परफेक्ट आता है, ये देखिए। तो ये हमारा यहाँ तक पहुँच रहा है, तो यहाँ तक जो पहुँच रहा है, यहाँ से तो इतना हमारा सिलाई में जाएगा, तो ये परफेक्ट आया। तो इस प्रकार से आपको भी मेजरमेंट कर लेना है। तो ये हमने बैक पार्ट समझ गए, ठीक है। अभी हम फ्रंट पार्ट जो है हम पेपर में बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें कटोरी निकालना है बढ़ा के। तो यहाँ पे हम कटोरी रख के फिर स्लीव्स भी बनाना है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम पेपर पे फ्रंट पार्ट सीखेंगे। देखिए अब हम कटोरी सीखेंगे फ्रंट पार्ट आगे का। तो देखिए उसमें कितना प्लस माइनस करते हो ये आपको अच्छे से समझना है। लोग बोलते हैं ना हम कटोरी में कितना घेर डालें, कितना मेजर, वो सब हम सिखाएंगे। समझो किसी का चेस्ट ज़्यादा है तो कितना कटोरी लेना है, किसी का कम है तो कितना लेना, सब सिखाएंगे। आपको ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम कटोरी का मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से हमें, जैसे कि हमारा तैयार जो ब्लाउज में है 13.5 तैयार है, तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, यानी 15 लेंगे। यहाँ से आपको 15 इंच लेना है, यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ से जैसे कि हमने सेम शोल्डर सेम आर्म होल रखेंगे, 6.5 हमारा शोल्डर यहाँ से, और 6.5 हमारा आर्म होल। तो यहाँ से आपको 6.5, यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग, 40 का चेस्ट है, चौथा भाग आएगा हमारा 10 इंच। तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन रखे हैं तो 2 इंच रखेंगे। इस प्रकार से हम लाइन सीधा कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिए हैं वैसे सेम यहाँ पे लेंगे। टोटल 12 इंच, 10 हुआ चेस्ट का चौथा भाग और 2 मार्जिन। योक पट्टी हमारा बड़ा हुआ तो हम बाद में कम कर लेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल अभी ले रहे हैं ऐसा, ये देखिए ऐसा। और यहाँ से 2 पे निशान लगा देते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे हमें देखिए फ्रंट है तो हमें यहाँ पे 1 इंच का शेप देना होगा। इस प्रकार से राउंड हमने शेप दे दिए हैं। हमारा जो शोल्डर तैयार था 2.25 था, तो 2.25 हमने यहाँ पे निशान लगा दिए और 0.25 इंच, तो यानी हमारा यहाँ से पूरा 3 इंच का हमने शोल्डर लिया है, तो यहाँ पे निशान लगा दिए। और जितना यहाँ पे हमारा इतना यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ से 6 इंच पे हम रखेंगे गला। और यहाँ से गोलाई का शेप देंगे हम। और यहाँ से जो शोल्डर गिरता है यहाँ से 0.25 इंच ऐसा करके आपको ऐसा क्रॉस लेना है और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस प्रकार से आपको निशान लगाना है। ये तो बन गया। अभी हम योग पट्टी देखेंगे। जितना योग पट्टी हमारा इसमें रहेगा उससे आधा इंच आपको बढ़ा के लेना है। देखिए यहाँ पे कितना 3 आ रहा है, यहाँ पे 3.5 आ रहा है, तो थोड़ा फ़र्क है आधा इंच का, लेकिन हम डालेंगे यहाँ से 4 इंच और 3। तो आपको यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से 3 इंच। ये जो यहाँ पे योग लिया यहाँ तक आपको सीधा लेना है और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा घुमा के गोलाई देते हुए इसमें मिलाना है। ये हमारा योग हो गया। ओके, अब देखिए कटोरी घेर। तो ये देखिए सामने वाले का कटोरी कितने पे तैयार है उस हिसाब से आपको डालना है। इसको बोलते हैं कटोरी का घेर। जिसका जैसा कटोरी रहता है उस हिसाब से लेना है। तो देखिए ये कटोरी जो है यहाँ पे 6.25 बता रहा है। दूसरा कटोरी हम देखेंगे, यहाँ पे 6 बता रहा है। तो देखिए 6.25 हो या 6, मतलब एक हम लेंगे 6 पे। ठीक है, अब इसमें कटोरी हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। पहले हम 6 डालते हैं कटोरी यहाँ पे। आपको यहाँ पे 6 पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 5 लगा दिए निशान। तो यहाँ पे हमने 5 पे निशान लगाया स्टैंड पट्टी। और ब्लाउज में भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको देखना है ये कितने पे है। ये 4.25 बता रहा है, तो हमने 5 लिया, 0.25 इंच बढ़ा के लिए, मतलब 0.25 इंच बढ़ा। यहाँ पर हमारा सिलाई जाएगा और शोल्डर में सिलाई जाएगा, तो ये 4.25 पे आ जाएगा तैयार। ठीक है, इस प्रकार से आपको निशान लगाना है। और चाहिए तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे ये 2.25 बता रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 रखेंगे। तो यहाँ पे आपको 2.5 पे निशान लगाना है और हमने जैसे 6 और इसको आपको मिला देना है। तो कटोरी का शेप ये देखिए ये हमने मिला दिए। तो जैसे कि कटोरी जितना तैयार है उतना हमने यहाँ पे मेजरमेंट डाल दिए। देखिए हमने यहाँ पे 6 के कटोरी डाले। समझो अगर किसी का चेस्ट बड़ा है तो हम क्या करेंगे, तो कि किसी का चेस्ट छोटा है तो क्या करेंगे। तो देखिए ये हमारा तो मेजरमेंट हो गया, 40 का चेस्ट है। तो ये जो कटोरी हमने इसमें दिखाया तो ब्लाउज का मेजरमेंट है, इसमें 6 का था तो हमने 6 डाल दिया। समझो किसी का कटोरी अगर बड़ा है तो हम इसमें 1 इंच बढ़ा के डाल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 इंच पे मतलब 7 का कटोरी डालेंगे। किसी का चेस्ट बड़ा है तो कटोरी हमारा बड़ा आएगा और यहाँ से हमारा ये थोड़ा पॉइंट कम हो जाता है, वो भी दिखाते हैं। तो हम यहाँ से ऐसा शेप देते हुए हम यहाँ पे जाएंगे। तो ये 7 इंच का कटोरी हमारा हुआ। तो हमें ये पार्ट जो स्टैंड पट्टी होता है ना, ये हमें कम मिलता है, तो कटोरी हमारी बड़ी होती है। अगर समझो किसी का कटोरी छोटा है, कम है, तो उसका मेजरमेंट हम कैसे डालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 6 लिए तो यहाँ पे हम 5 लेंगे, तो 5 हमारा कहाँ पाएगा, यहाँ पे। तो हम यही मतलब लाइन से हम इसको 5 पे डालेंगे। ये देखिए तो कटोरी हमारी छोटी हो गई। ये बात को आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 पे निशान लगा दिए, तो हम कटोरी को कैसे छोटा करते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, ये आप समझ गए। तो इसी प्रकार से आप कटोरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। चेस्ट के हिसाब से हम कटोरी का मेजरमेंट डालते हैं। और देखिए अगर आपको लेंथ बढ़ाना है तो हमारा ये जो वेस्ट पॉइंट आता है यहाँ पे ये हमारा सेम रहेगा। हमारा जो योग पट्टी है वो बड़ा होता है। ये जो चीज़ है हमारा कटोरी इसी ऐसे ही रहेगा। अगर लेंथ बढ़ाना हुआ तो आप लेंथ नीचे से हमारा बेल्ट जो है ये बड़ा होता है। हम 1 इंच 2 इंच जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, लेकिन ब्लाउज जो होता है 14, 15, 13 इंच का ही रहता है। तो देखिए और ये जो स्टैंड पट्टी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तो हमने इस ब्लाउज के मेजरमेंट से हमने बनाया, तो ये भी आपको चेक करना होता है। देखिए यहाँ से ये कितना आ रहा है, 5 तैयार है, तो हमारा कितना है वो भी हम चेक करेंगे। ये हमारा 5.5 बता रहा है, तो हमारा थोड़ा सिलाई में यहाँ पे भी जाएगा
जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, तो हमारा भी 5 पे तैयार होगा। वैसे देखा जाए जो ब्लाउज होता है ये 6 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हम सामने वाले के ब्लाउज जैसा है उसी प्रकार से मेजरमेंट हम डाल रहे हैं। तो आपको हर चीज़ मेजरमेंट कर लेना है ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो देखिए हमने समझ गए कटोरी को कैसे कम ज़्यादा करते हैं। अब देखिए हमारा जो कटोरी हम उस पर लेंगे, ये तो हमने आपको समझाए थे, हमारा कटोरी 6 पे, हम 6 पे लेंगे, इसको हमने कट कर दिया, इस पर हमें नहीं। तो चलिए अब इसका हम कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ से पहले हमारा यहाँ से योक हमको मिलेगा और ये फ्रंट पार्ट मिलेगा। कटोरी जो है हमें कपड़े पे बढ़ाना होता है, इसके लिए हमने पेपर इस्तेमाल किए। और कट शोल्डर देखिए सबका नहीं, जैसे जिसका शोल्डर गिरता है उसको इस प्रकार से क्रॉस में डालना है, नहीं तो आपको इस प्रकार से सीधा ले लेना है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट मिला हमको और योक मिला। अब हम कटोरी को बढ़ाएंगे, तो कटोरी पे बढ़ा लेते हैं। चलिए तो देखिए कटोरी कभी भी क्रॉस में रखते हैं, इस प्रकार से आपको क्रॉस में रखना है और यहाँ से जैसे कटोरी हम वैसे छाप लेंगे। तो हमने कटोरी को छाप लिया है। अब मार्जिन इसमें हमें कैसे बढ़ाना है वो देखेंगे। कटोरी को हम हटा देंगे। अब देखिए यहाँ से आगे की तरफ से हमें 1.5 इंच लेना है ऐसा, और यहाँ से हमें 1 इंच लेना है, और इसको यहाँ से इस प्रकार से मिला देंगे, और यहाँ से आपको आधा इंच लेना है साइड से। हम दिखा रहे हैं आधा इंच आपको, तो ये आधा इंच है। अब जो 1 इंच लिए इसको आपको ऐसा शेप देते हुए अच्छे से आपको 1 इंच पे मिलाना है। तो हमारा यहाँ पे 1 इंच पे मिल गया। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो देखिए कटोरी हमारा कब सही होगा वो हम बताएंगे। तो हमने कटोरी को क्रॉस में रखा, ये बात को आपको ध्यान देना है। कटोरी जैसे कि हमने यहाँ पे 1.5 बढ़ाई, यहाँ पे 1, दोनों कितना हो गया 2.5 इंच हो गया, और हमने 6 लिया था, तो सब मिला के हमारा 8.5 हो रहा है। लेकिन कटोरी आपका यहाँ पे 9 आना चाहिए। देखिए हमारा 9 आया हुआ है, क्योंकि हमने कटोरी को क्रॉस में रखा। 9 इंच आना चाहिए, तो समझो कटोरी परफेक्ट है। 8.5 आया तो समझो थोड़ा मिस्टेक है, तो 9 ही आना चाहिए आपका। अब देखिए 9 आया तो यहाँ से उसका हाफ कितना होगा 4.5, तो हमने 4.5 पे निशान लगा दिए। अगर आपको सेंटर चाहिए कि कटोरी का बीच से सेंटर आए, तो आपको यहाँ से आधा इंच यहाँ पे निशान लगा के ये लाइन को सीधा करना है, तो आपका कटोरी एकदम सेंटर पे आएगा। देखिए हमने यहाँ पे 4.5, यहाँ से आधा इंच लिया, इस प्रकार से एकदम सेंटर पे आएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से निशान लगा सकते हैं। अभी आपको नीचे जो है यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना है और ऊपर 2 इंच बढ़ाना है, तो टोटल हमारा 3 इंच हुआ। यहाँ पर हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे। अभी देखिए शेप कैसे हम देते हैं। यहाँ पे हमने इस प्रकार से सीधा आपको शेप देना है। ओके, और देखिए यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे, ऐसा गोलाई। तो इसका मतलब आपने समझा कि हमने यहाँ पे सीधा लिया, यहाँ पे राउंड क्यों लिया। तो उसका क्या कारण है, देखिए योक पट्टी हमने यहाँ तक सीधा लिए थे, तो यहाँ तक हमारा सीधा आएगा, ये हमारा शेप में जाता है, तो योक पट्टी भी हमने यहाँ पे शेप में लिया है। इस प्रकार से यहाँ पे योक हमारा जोड़ते हैं। तो आपको इस प्रकार से कटोरी का निशान लगाना है। अब देखिए टक्स हम कैसे देंगे। यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है, 1.5 हमने लिया, और यहाँ से भी 1.5, क्योंकि हमारा 3 इंच बढ़ गया था। 6 का कटोरी हमने 9 दिखाया, तो 3 जो बढ़ा तो उसका हाफ कर दिए, 1.5 इंच का हमारा टक्स लगेगा। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाए और यहाँ पे 1.5 इंच का। तो चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारी कटोरी कट गई है। अब इसको आपको इस प्रकार से ऐसा, जो हमने सेंटर निशान लिए थे, आपको ऐसा फोल्ड करना है। फोल्ड हमने कर दिया, और देखिए जहाँ हमने निशान लगाए हैं यहाँ पे एक आपको कट करना है, क्योंकि कपड़े पर जब हम लगाएंगे तो निशान अच्छे से लगेगा। यहाँ पे कट कर लीजिए, और ये भी देखिए एकदम सीधा ही आया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हल्का शेप आया है, तो इसको ऐसा कट कर देना है। और यहाँ पे भी निशान हमें लगा लेना है। ये देखिए हमने निशान लगा लिए हैं। हमने ये 1.5 इंच पे यहाँ पे कट किए, यहाँ पे 20 से कट किए, तो इसको आपको इसे फोल्ड कर लेना है। अभी हम आपको कटोरी दिखाएंगे। तो हमारा कटोरी कितने पे तैयार है, 6 पे। तो यहाँ हम एक टाचनी का सहारा लेके आपको कटोरी का मेजरमेंट दिखाएंगे। देखिए इस प्रकार से हमारा ये कटोरी बन गया, ऐसा पफ बन के आएगा हमारा कटोरी। तो अभी आपको मेजरमेंट दिखाएंगे कि कटोरी 6 पे तैयार होगा, फिर भी हमारा मार्जिन बच रहा है। आपके सामने दिखा रहे हैं हम, ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सिलाई के लिए हमें बचा है और यहाँ साइड से भी बचा हुआ है। तो 6 पे कटोरी एकदम परफेक्ट तैयार होगा, जैसे कि हमने ब्लाउज में देखा है।
ये देखिए, तो इस प्रकार से आप भी कटोरी कटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी कटोरी बैठती है। देखिए जो हमने अभी पेपर पे पैटर्न कटिंग किए थे, तो यहाँ पे आपको रखना कैसे है, तो हमारा कपड़ा बचता कैसे है, तो आपको ऐसे न्यूज़पेपर ले लेना है, उसमें बनाना है। तो इस प्रकार से स्टैंड पट्टी आपको रखना है। देखिए ये आर्महोल है, तो इसमें जगह बच रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से रखेंगे। और यहाँ पर हमारा जगह बचा है, तो हमने योग पट्टी रख ली है। अब रही बात कटोरी का, तो कटोरी को हमें क्रॉस रखना होता है, तो हमने कटोरी दिखा दी है। अब कटोरी को आपको इस प्रकार से रखना है। देखिए तो हमारा यहाँ पे काफ़ी जगह बच गया। आप इसमें लंबी स्लीव्स भी निकाल सकते हैं, छोटी स्लीव्स भी निकाल सकते हैं। अगर हम कटोरी बढ़ाते तो हमारा कपड़ा चला जाता है, इसलिए हम कटोरी बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर इस्तेमाल करते हैं। आपको करना है, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिए। अब इसको हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से पेपर को रख के आपको निशान लगा लेना है। जैसे कि फ्रंट पार्ट हो गया, कटोरी हो गया, ये बेल्ट हो गया हमारा। तो इस प्रकार से लगाने से कैसा हमारा कपड़ा भी बचता है। तो देखिए यहाँ पे योग पट्टी का निशान लगा देंगे इस प्रकार से। और यहाँ से हमारा जो मार्जिन लाइन है ये आपको मालूम पड़ना चाहिए। और यहाँ से हमारा जो कटोरी में हम टक्स लगाते हैं 1.5 इंच का, तो ये हमारा 3 इंच का टक्स है। तो कटोरी को ध्यान देना है, कभी भी कपड़े पे क्रॉस रखना है। तो हम चलिए इतना कटिंग कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हमारा कपड़ा है, फिर हम आपको स्लीव समझाते हैं। तो इस प्रकार देखिए हमारा कपड़ा बचता है। अभी हम आपको स्लीव्स के बारे में बताएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, स्लीव्स कैसे बनाते हैं। बहुत लोगों को स्लीव्स का कमेंट आता है, बहुत लोग पूछते हैं कि हमें स्लीव्स कटिंग करने नहीं आता है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। तो हम कह देखिए ब्लाउज के साथ मेजरमेंट लेके हम बताएंगे। तो चलिए हम कपड़े देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कपड़ा बिछा, हमें 2 स्लीव्स चाहिए। तो हमें कपड़े को ऐसा फोल्ड करना है। ये देखिए हमने इसे फोल्ड कर दिए हैं, इसको आपको फोल्ड करना है। अब देखना है स्लीव्स का लंबाई कितना है। तो यहाँ देखिए हमारा ये स्लीव्स की लंबाई है। आपके पास ब्लाउज आता है तो लंबाई कैसे मेजरमेंट हम करते हैं वो देखना है। तो यहाँ से आपको देखना है ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो इसमें हमें 1 इंच ही प्लस करना होता है। अगर बिना अस्तर का होता तो 1.5 इंच करते हैं। तो इसमें देखिए ये हमारा 4.5 आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम कपड़े पे 5.5 लेंगे। इस तरह से फोल्ड हमने किया है और ये होता है हमारा ब्लाउज की लंबाई। तो यहाँ से हमें 5.5 लेना है। आप देखिए यहाँ से 5.5 पे हम निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ 5.5 पे निशान हमने लगा दिए हैं। और ये जो लेंथ होता है हमारा चेस्ट का चौथा भाग, तो हम 40 का चेस्ट बना रहे हैं तो चौथा भाग होगा 10। तो यहाँ पे आपको 10 पे निशान लगाना है। तो 10 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से भी हम 5.5, 1 इंच हमने प्लस किया है क्योंकि अस्तर का ब्लाउज है। ये देखिए अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे। हमें 2 स्लीव्स चाहिए और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। अब देखिए ये मिला दिए हम। और यहाँ से आपको 2.5 इंच का शेप देगा। जैसे कि यहाँ पे ये 5.5 है तो हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ से हमने 2 इंच का मार्जिन रखे हैं, तो हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लेना है। और यहाँ से हमें, तो देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। तो हमने यहाँ से 2 लिए, यहाँ से 1.5 लिए। अब इसको गोलाई का शेप देते हुए हमें इसमें मिला देना है। तो ये तो हमारा हो गया शेप, ठीक है। अभी हमें दंड घेर देखना है, मतलब इसको हम बोलते हैं स्लीव्स राउंड। जो दंड घेर होता है ये कितना है वो चेक करना है। तो यहाँ से आपको देखना है कितने पे तैयार है उतने पर आपको निशान लगाना है। तो ये हमारा 6.5 पे आ रहा है। तो यहाँ पे 6.5 पे आपको निशान लगाना है। तो 6.5 यहाँ पर हमने निशान लगा दिए और 2 इंच का मार्जिन। तो 2 इंच का हमारा मार्जिन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये होता है हमारा मार्जिन, ये मार्जिन हो गया। और ये हो गया हमारा फिटिंग। ये देखिए तो आपको और एक बात हम समझा रहे हैं, स्लीव्स का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे स्लीव जो होता है ये होता है हमारा लंबाई। ये जो हम लंबाई पहनते हैं, हमें कितना लंबाई चाहिए, जितना लंबाई हमारा खत्म होता है वहाँ पर हम राउंड नापते हैं। तो लंबाई कैसे ऐसे होता है, जैसे कि हमने अगर यहाँ पे 4 इंच लिए तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा राउंड आता है। इस प्रकार से आपको मेजरमेंट करना है। जैसे यहाँ पे 10 आया, अगर हमें थोड़ा और नीचे जाना है तो हमारा राउंड कम होते जाता है। जैसे हमने यहाँ पे 6 लिए तो 6 का राउंड हमें नापना है, मेजरमेंट करना है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कम हो गया, 9 आ गया, मतलब 1 इंच का फ़र्क हो गया। और अगर आपको 3/4 लेना है तो कैसे लेंगे 3/4, ये
देखिए यहाँ से जैसे अगर आप 9 इंच का बनाते हैं तो ये तो 9 इंच अपर लेंथ हो गया, लेकिन ये फोल्ड हम करते हैं ना, हमारा स्लीव्स फोल्ड जाता है, ये यहाँ पे फूक जाता है तो इसका गोलाई बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी 9 आया, यहाँ पे भी 9 आ रहा है। तो कभी कभी जब स्लीव्स का लंबाई का लेंथ बढ़ता है हमारा तो इस प्रकार से ये फूक जाता है, तो इसका भी मेजरमेंट लेना जरूरी है, इसका मेजरमेंट आपको डालना होता है। और जैसे अगर आप और इसके लंबा स्लीव्स बनाते हैं, जैसे 13 इंच 14 इंच का, जैसे समझिए यहाँ 12 इंच आ रहा है, तो इसका राउंड आपको नापना है, इसका राउंड कितना आ रहा है उस हिसाब से लेना है। जैसे कि यहाँ पे 8.5 आ रहा है तो 4.25 डाल के हम इसको क्रॉस में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको स्लीव्स का लेंथ लेना होता है, ठीक है। तो जिसका जैसा स्लीव्स जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे राउंड आपको चेक कर लेना है। स्लीव्स हमारा तैयार हो गया है, यहाँ पे रेडी कर दिए थे, अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो हमने अभी जो स्लीव्स के बारे में आपको बताया, तो इसी प्रकार से आपको स्लीव्स लेना है। जहाँ पर हमारी लंबाई खत्म होती है वहाँ पे उसका राउंड हम मेजरमेंट करते हैं। तो कम ज़्यादा जैसा आता है उस हिसाब से हमें राउंड का शेप कटिंग करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये स्लीव्स कटिंग हो गया। अब इसमें हमारा 2 निकलेगा। तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से हम करेंगे, इसको हमने फोल्ड किया था तो इस प्रकार से ये देखिए डबल हो गया। अभी इसको हमें शेप देना है तो इसको हम खोल लेंगे, ऐसा खोल के, और दोनों को साथ में रख के हमें एक तरफ का शेप देना होता है। ये देखिए हमने ऐसा खोल लिए। अब यहाँ पे शेप कैसे देना है आपको, देखिए ये तो 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया और यहाँ पे 1.5 इंच का, तो इसका आपको सेंटर ले लेना है, जितना भी आता है आधा इंच ऐसा आपको निशान लगाना है और ऐसा गोलाई देते हुए इसमें मिला देना है और यहाँ से गोलाई देते हुए इसमें मिला देना है। तो ये आपका यहाँ पे शेप निकल गया। तो इस प्रकार से हमारा अस्तर की कटिंग हो गई। अब हम ब्लाउज पीस पे रख के कटिंग कर लेंगे। हमने अस्तर को इस प्रकार से रख लिए हैं ब्लाउज के पीस के ऊपर। यहाँ पे योक हमारा बैठ गया, फ्रंट पार्ट और कटोरी को हमने यहाँ पे क्रॉस रखा है। तो आप देख सकते हैं स्लीव्स हमारा छोटा है, तो यहाँ पर हमारा ऐसा हम खोलेंगे तो हमारा जॉइंट आएगा, जोड़ आ रहा है। ये देखिए अगर इस प्रकार से रखते हैं तो जोड़ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके फिर इसको इस प्रकार से रख के निकाल लेंगे तो हमारा जोड़ नहीं आएगा। तो आप भी इसी प्रकार से कटिंग कीजिए ब्लाउज पीस पे रख के। क्यों आज के क्लास में हमने सीखा कटोरी ब्लाउज का डायग्राम। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये पैटर्न हम सीखने वाले हैं, तो हमने अस्तर पे कटिंग करके दिखाया, कटोरी को कैसे बढ़ाते उसके बारे में हमने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी। तो आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।